आखिरकार सत्य की जय हुई और रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से आज बेल मिल गई। 1 महीने से वो जेल में थी और एनडीपीएस कोर्ट से उनको बार-बार बेल रिजेक्ट की जा रही थी। क्यों? क्योंकि एनसीबी ने उनके ऊपर 27A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लगाया था, जिसमें उनको एक ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बनाया गया था। जबकि सच्चाई अगर देखिए तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रग कंज्यूमर का चार्ज लगना था, और वो भी जब उनके घर से या उनके पास से कोई ड्रग रिकवर नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से 11,000 रुपये पे किए थे ड्रग्स के लिए, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था। आज जब बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको बेल मिली तो उसको अपोज करने के लिए एनसीबी ने यह कहा कि रिया चक्रवर्ती ने यह बात छुपाई कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनका जुर्म सिर्फ यही था कि उन्होंने उनके परिवार से छुपाया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, और इस वजह से अगर एनसीबी उनको ड्रग ऑफेंडर को हार्बर करने के लिए, बचाने के लिए और ड्रग्स को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि सुशांत के ड्रग्स के लिए अगर रिया पैसा दे रही थी और अगर रिया दुनिया को नहीं बता रही थी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, तो अगर इस वजह से आज हाई कोर्ट में एनसीबी उनकी बेल को खिलाफ आर्ग्यू कर रही थी, तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कानून जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जस्टिस दिलाने के लिए है, और जो आरोपी हैं उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए है। लेकिन इस केस में देखें तो ड्रग्स लेते थे सुशांत सिंह राजपूत, और चूंकि रिया चक्रवर्ती को सुशांत के परिवार वाले नहीं लाइक करते थे, इसलिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। और अब जब हाई कोर्ट ने उनकी जिरह नहीं सुनी, मैं चाहूँगी कि रिया चक्रवर्ती अब इन सरकारी अधिकारियों पर जिन्होंने उनको झूठा फंसाया, उनके ऊपर काउंटर एफआईआर करें। क्योंकि अगर आप कानून देखें तो जो स्मॉल टाइम यूज़र्स हैं उनके लिए तो वैसे भी कानून में एनडीपीएस एक्ट में बेल का प्रोविज़न है, और जो उनको डिनाई की गई। फिलहाल जब एनसीबी अपने हलफनामे में मान रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, और तो उस बात पे अब बात होनी चाहिए कि क्या रिया को गलत फंसाया गया।